एक चीज़ आप सभी ने नोटिस करी होगी, जैसे ही हम फेसबुक ओपन कर रहे हैं, ट्विटर ओपन कर रहे हैं या न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं, तो कुछ मुद्दे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। जैसे कि सीमा हैदर केस हो गया, ज्ञानवापी केस, और सबसे चर्चित मगर सबसे कम बात किए जाने वाला केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम टीवी में क्या देख रहे हैं कि दो पक्ष बैठे हुए हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। हम देख के ये समझ पा रहे हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम के विषय में बात की जा रही है, जिसमें मुसलमान जो है विरोध कर रहे हैं। मगर ये सही नहीं है, ये सिर्फ टीआरपी के लिए आपको दिखाया जा रहा है। मगर असली सच्चाई क्या है, भारत में रहने वाले 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि समान नागरिक कानून। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक बराबर कानून लाना। अब कानून की बात की जाए, जैसे क्रिमिनल केस होते हैं, अब क्रिमिनल केस में जज ये देख के थोड़ा फैसला देता है कि इनकी धर्म क्या है। जजमेंट जो पास किया जाता है वो क्राइम को देखते हुए किया जाता है। मगर वहीं जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं, जैसे कि शादी, तलाक, मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना या फिर प्रॉपर्टी के जितने ही मामले होते हैं, उनमें जो जजमेंट पास किया जाता है वो उस कास्ट के, उस धर्म के जो पर्सनल लॉज है उसके बेसिस पे किया जाता है। इससे ये समझ में आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी जाति या धर्म मतलब कि हिंदू और मुस्लिम का विवाद नहीं है। ये कानून लाया जा रहा है इन्हीं धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं उन पे बराबरी लाने के लिए, उन पे एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जिसके तहत भारत में संप्रभुता आ पाए। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे अहम क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, इसके पास्ट के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये समझ में आ पाए कि इसका इम्पैक्ट अभी क्या हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई अभी का मामला नहीं है, इस पर बहुत पहले चर्चाएं चली आ रही हैं। सबसे पहले ये मुद्दा भारत में लाया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा 1830 में। उस समय ड्राफ्ट कमीशन तो बना, मगर अंग्रेज सरकार बहुत समझदार थी। उनको ये पता था कि अगर भारत में राज करना है तो भारतीयों के धर्म के खिलाफ कुछ भी दखल देना सही नहीं होगा। इसी कारण से ड्राफ्ट कमीशन लाने के बावजूद भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दूसरी बार ये मुद्दा आया जबकि हमारा संविधान बन रहा था। उस समय दो पक्ष थे, एक इसका सपोर्ट कर रहा था, एक इसका विरोध कर रहा था। तो दोनों ही सपोर्ट और विरोध को देखते हुए विवाद ना आगे बढ़े, इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि कानून मंत्री थे, उन्होंने ये सजेशन दिया, एक न्यूट्रल पक्ष अपना रखा कि इस चीज़ को डीपीएसपी में रखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो भी आर्टिकल्स रखे जाते हैं उन आर्टिकल्स को भविष्य में इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी जाती है। तो उस समय के माहौल को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी के अंदर रख दिया और ये कहा सरकार को कि भविष्य में आप जब देश तैयार हो जाए इस चीज़ को लागू करवा दीजिएगा। अब भाई उस समय केस तो शांत हो गया, मगर यूसीसी वापस पिक्चर में आता 1985 में शाहबानो केस के दौरान। शाहबानो केस क्या था, शाहबानो के पति ने उनको तलाक दे दिया और कहा कि हम मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो दलील ये दी जाती है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं होता है। मगर कोर्ट शाहबानो को समझता है और जजमेंट देता है कि नहीं, शाहबानो को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मगर इसका बहुत विद्रोह किया जाता उस समय। मुस्लिम पक्ष बिल्कुल सड़क पे आ चुका था और ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। अब भाई ये केस ही बहुत मज़ेदार है। सरला मुद्गल केस में क्या होता है कि उनके पति अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, रीज़न बिहाइंड दैट कि हम और शादियाँ कर पाए। ये केस पहुँचता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ये तो बहुत गलत बात है कि आप शादियाँ करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से दोनों ही धर्म की तौहीन है। तो उस शादी को नल एंड अवॉइड कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देता है भारत सरकार को और राज्य सरकार को कि आप डीपीएसपी पे काम करें, डीपीएसपी देश में लागू होना चाहिए। ये एक डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट को। अब तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है सरकार को 2017 में सायरा बानो केस। हो सकता है आप सभी को इसके बारे में पता भी हो। ये केस है ट्रिपल तलाक का। इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डीपीएसपी जरूरी होता जा रहा है भारत सरकार में। और इस जजमेंट आने के बाद भारत सरकार क्या करती है, एक एक्ट पास करती है ट्रिपल तलाक को देखते हुए, और ये कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम वुमन के अगेंस्ट। अब बात आती है कि इसमें बीजेपी कहाँ से पिक्चर में आ गई। तो बीजेपी ने 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में 3 अहम चीज़ें प्रॉमिस करी थी कि हम डिलीवर करेंगे। पहला था कि हम 370 हटाएंगे, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। और तीसरा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का।
अभी तक एक चीज़ आप लोग नोटिस करी होगी कि जहाँ जहाँ यूसीसी आया वहाँ वहाँ मुस्लिम पक्ष तो था। तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन बन रहा है पूरे भारत में कि यूसीसी आएगा तो भारत सरकार क्या करेगी, मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज है उसमें दखल देगी, और इसी का विरोध किया जा रहा है एक प्रकार से। मगर आप ये भी समझिए कि धर्म के आधार पर अगर किसी भी समाज पे, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार दिया जाता है तो उसके तहत धर्म के प्रति राजनीति स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, ना ही आप चाहेंगे ना ही मैं चाहूँगा कि धर्म के आधार पर राजनीति अभी की जाए, ना कि आगे की जाए, क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति हमेशा से ही देश के लिए खतरनाक रही है। ये हमने अपने इतिहास में देखा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है वो इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि जिस भी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं उसको तवज्जो दी जाए, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है समाज में जिस भी जाति या धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करते हुए जो भी बुराइयाँ हैं उनको पीछे छोड़ दें और एक कानून लाएं जो कि सबके लिए समान हो। इसकी अहमियत को समझिए, देखें हम एक प्रकार से। शाहबानो केस 1985 जिसकी हमने पहले बात करी है, उस केस में हुआ क्या था। 65 साल की एक महिला, उनके पति ने उनको छोड़ दिया। अब 65 साल की महिला क्या करे आगे बताइए आप। क्या वो कहीं काम कर सकती हैं, या कहीं वो और कुछ कर सकती हैं जिससे उनका भरण पोषण हो पाए, और उनके पति उनको मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ समाज में गलत है। पर्सनल लॉज में ये कुछ कमियां हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। और इस केस में हर एक धर्म जिसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको ही ग्रहण किया जाएगा और जो बुराइयों को छोड़ा ही जाएगा, और एक प्रकार से एक भारत बनाने के लिए वन नेशन वन लॉ की जो स्कीम है वो भारत में संप्रभुता, एकता लाने के लिए की जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ यूसीसी से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, जो भी मिसकंसेप्शन थे, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जागरूक हो पाएँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मेरा नाम है आदर्श। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रुथ के साथ।